नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दल चुनावी रण में उतर चुके हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो नीतीश कुमार के नाम और काम पर भरोसा करके मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो तेजस्वी यादव के 17 महीनों के प्रदर्शन को हथियार बनाकर जनता से वोट मांग रही है। अब ये लड़ाई नीतीश बनाम तेजस्वी की सीधी टक्कर बनती जा रही है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि हम नीतीश कुमार के पीछे 5 साल के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जो विकास हुआ है वही हमारा चुनावी मुद्दा है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। जनता के बीच में जाएंगे और जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 साल में काम हुआ है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता की आकांक्षाओं को पूरा नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया गया है और फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हर बार जब लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का समय खत्म हो गया है, तभी वे सत्ता में लौटते हैं। इस बार भी नीतीश जी के काम ही उन्हें सत्ता में लाएगी। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। हम सब वक्त के लोग टाल ठोक कर गए हैं कि नीतीश जी जा रहे हैं, हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। जब जब ये लोग ताल ठोकेंगे तब तक बुरा हाल होगा। बिहार की जनता बहुत देखती है, समझती है और समझ और सूझबूझ के साथ निर्णय लेती है। जब नीतीश कुमार जी को लोगों ने फिनिश कहा, तब तक नीतीश कुमार जी की पार्टी अब किया और लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी का शासन है, उनके नेतृत्व में सरकार है। कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अस्थायी रूप से वही खड़े हैं जहां 20 साल पहले बिहार की जनता ने खड़ा किया। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, वही पर आज भी खड़े हैं। और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, बिहार की जनता का अपार समर्थन, अपार सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि हमने 5 साल में जो काम किया है वही जनता के सामने लेकर जाएंगे। हम नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को जिताएंगे। सुनिए क्या कुछ बोले। हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों के इस कार्यकाल को कई बड़े फैसले का गवाह बना विधानसभा का सदन और आने वाले पीढ़ियों के लिए निश्चित रूप से कई योजनाओं की सौगात रही और इस सदन से बिहार के विकास के जो रोड मैप बना वो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। और मैं तो बस यही कहूँगा कि आज का दिन हम सब के लिए विशेष है। पुरानी यादों का दिन, पुराने स्मरण का दिन और भविष्य के लिए संकल्प है। 25 से 30 चुनाव की तैयारी। देखिए, जिसने जैसा किया होगा वैसा मिलेगा। हमारा मानना है कि हमने अपना कर्म किया है, अब निर्णय जनता करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है, लेकिन जनता सब देख रही है और जवाब भी देगी। कटने में लगे हुए हैं कि वोट कट जाए, लेकिन वोट कटने की बात अगर होगी तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बैकआउट की बात आप लोग हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी जनता के ख्याल को रखते हुए जनता के अधिकारों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सर जैसे करें कि चुनाव बॉयकॉट पर विचार हो सकता है, जनता की राय जाने। आप ये याद रखिए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस परिस्थिति में ये बात हो रही है वो परिस्थिति गंभीर है। बिहार सरकार ने और मौजूदा सरकार ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है कि जहां एक सीरियस आदमी को, सीरियस विपक्ष को ये बात कहना पड़ रहा है। ये सवाल का विषय है, इस सवाल का जवाब देना होगा सदन में। आगे क्या बॉयकॉट आप लोग कर सकते हैं, जनता की राय जानेंगे? आगे की बात मत कीजिए। यह सवाल क्यों खड़ा हुआ? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि लाखों लाख वोटर्स जिसका अधिकार है उसको मत के अधिकार से वंचित किया जेडीयू में दो फाड़ हो गई है, एक विधायक है। जो भी इसको समझ पाएगा वो इसका बायकॉट करेगा। एक मर्यादा होती है, डेमोक्रेसी की एक मर्यादा है।
वोटर्स की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को खंडित करने वाले जो लोग होंगे और उसको बचाने वाले लोग जो होंगे, ये लड़ाई तो होनी है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो 17 महीने में काम किया है वही जनता को दिखाएंगे। नौकरी, बहाली, स्वास्थ्य पर हमने तेजी से काम किए हैं। का संविधान में उल्लेख किया गया है। क्या लग रहा है चुनाव आयोग और भारत सरकार आप ये आरोप लगा रहे हैं कि इसका उल्लंघन कर रही है? जो मामला है वो कोर्ट में हम लोगों ने मजबूती के साथ रखा है। अब 28 तारीख को है, इस प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने सवाल उठाए। मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, इसका आरोप आप इनडायरेक्ट रूप से लगा रहे हैं। भाई आपका अधिकारी छीना जा रहा है ना वोटिंग का, और क्या है? आपका अधिकारी ने बल्कि अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, ये तो बात बोल। गृह मंत्रालय बदला जा सकता है सर, विजय सिन्हा को बना दिया जाए। हमने इतना काम गिनवाया पिछले बजट सत्र में, मेरा भाषण सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब दोनों ओर से चेहरे तैयार हैं, दावे भी किए जा चुके हैं, लेकिन असली फैसला अब जनता की अदालत में किया जाएगा। एनडीए का पूरा दारोमदार नीतीश कुमार की साख और योजनाओं पर टिका है। वहीं विपक्ष का पूरा जोर तेजस्वी यादव के 17 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड और नीतीश की थक चुकी छवि पर हमला करने में है। वोटर लिस्ट पर विवाद भी अब धीरे धीरे चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है। ऐसे में अब चुनाव आयोग का यह जो मुद्दा है और अब जो बिहार में इलेक्शन होने वाली है, अब वही तय करेगी कि आखिर नीतीश बनाम तेजस्वी में सत्ता किसके हाथ लगती है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।